बहुत स्वागत है जी आप सभी स्टूडेंट्स का। एक बेहद ख़ास प्रोग्राम करेंगे। जसमीत जी हमारे साथ हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। आज जसमीत जी से रिव्यू करेंगे कनाडा के पहले 10 दिन नवंबर मंथ के। नवंबर महीने के दौरान कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं इंटरव्यूज़ को लेके, डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को लेके, लेकिन कनाडा का रिजल्ट्स का ट्रेंड क्या है। जसमीत जी हमारे साथ हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी पिछले 10 दिन का मैं चाहता हूं कि कंप्लीट रिव्यू आप करिए। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक कनाडा की सिचुएशन क्या रही। कई तरह की कंट्रोवर्सीज हैं इंटरव्यू को लेके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेके, लेकिन ट्रेंड ऑफ रिजल्ट्स क्या है। कितना रिजल्ट लैंडमार्क का पिछले 10 दिनों में आए, कितने वीज़े, पासपोर्ट, और मई इनटेक के लिए नवंबर में किस तरह की फाउंडेशन है। अगर ट्रेंड की बात करें तो मैं वही कहूँगा कि जो इस टाइम पे वीज़ा सक्सेस रेट है, अगर हम परसेंटेज में उसे असेस करते हैं, सो दैट इज़ बिटवीन 65 to 70%। 100 में से 65-70 एप्लीकेशन अप्रूव होती हैं और 30 से 35 रिफ्यूज़ल आती हैं। अगर जो रिफ्यूज़ल भी आती हैं वो रिफ्यूज़ल्स अगर हम रीफाइलिंग करते हैं तो उसमें से फिर 60 to 70% बच्चों को वीज़ा मिल जाते हैं। लेटली आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास ऐसी प्रोफाइल्स के वीज़ाज़ भी अप्रूव होके आए जो प्रोफाइल्स बहुत टफ थी, बट उनको फर्स्ट टाइम चाहे रिफ्यूज़ल आई, बट लैंडमार्क इमिग्रेशन ने उनको सही तरीके गाइड किया और उनको वीज़ा आया। एग्जांपल लेना चाहूँगा, चंडीगढ़ की कैंडिडेट थी, 2018 पास आउट थी, बीए थी और परसेंटेज सिर्फ 53% थी, एंड उसका फर्स्ट टाइम में रिफ्यूज़ल आ गई हमारे पास। एंड 4 साल में वो बहुत जगह अप्लाई कर चुकी थी, बट कहीं से उसका वीज़ा नहीं आ रहा था। सेकेंड टाइम में हमने कनाडा में उसका वीज़ा अप्लाई किया एंड शी गॉट अप्रूवल इन रीफाइलिंग। 53% बीए 2018 पास आउट वाले बच्चे को भी वीज़ा मिला। सेम सिमिलर स्टोरी है, 2012 पास आउट था बच्चा, 10 साल का एक्सपीरियंस था, कहीं और से रिफ्यूज़ल थी उसकी, बट उसने पीजी डिप्लोमा में अप्लाई किया था, तो उसका जब हमने रीफाइलिंग किया एमबीए में तो उसका वीज़ा अप्रूव होके आ गया। मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट्स की इस टाइम पे अगर रिफ्यूज़ल आती है, डोंट गेट डिप्रेस, पहली तो ये बात है। सेकेंड टाइम अच्छा रिजल्ट्स क्या कहते हैं आ रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं, एंड प्रोसेसिंग टाइम भी कहीं ना कहीं बहुत, मेरे को लगता है 60 डेज़ के अंदर अंदर आता नज़र आ रहा है काफ़ी एप्लीकेशंस पे। क्योंकि इसके ऊपर बच्चों का ये सवाल रहता है कि सर क्या कहते हैं मेरा प्रोसेसिंग टाइम जो है, मेरे को तो 70 दिन हो गए। 80% ऑफ द फाइल्स जल्दी प्रोसेस हो रही हैं, 10-20% ऑफ द फाइल्स को टाइम भी लग रहा है। और जसमीत जी जो कंट्रोवर्सी काफ़ी चल रही है इंटरव्यू को लेके और साथ के साथ डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन को लेके, आप कैसे क्लैरिटी इस पे देना चाहेंगे। देखो इंटरव्यूज़ अगर मैं कहूँगा तो एक तरफ से अच्छी चीज़ है। इंटरव्यूज जो आई हैं बच्चों की एक तरफ से अच्छी चीज़ है ऐसी, वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स को कर्व करना चाहते हैं। फ्रॉडुलेंट आईलेट्स सर्टिफिकेट्स पकड़े गए हैं, उनको कर्व करना चाहते हैं। फ्रॉडुलेंट पीटीई डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, उनको कर्व करना चाहते हैं। कर्व का मतलब रोकना चाहते हैं। +2 के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो फ्रॉडुलेंट पकड़े गए हैं, उस चीज़ को लेके भी बड़ा सेंसिटिव इशू है। आपको पता ही है कि पंजाब में काफ़ी सारे जो कंसल्टेंट्स भी कहूँगा, एजेंट्स भी कहूँगा, दे टेंड टू यूज़ दीज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एंड उस वजह से इंटरव्यूज़ आ रही हैं, और जो बच्चों के फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको बहुत दिक्कत का सामना कर पड़ता है। तो मैं कहूँगा कि एक जेन्युइन बच्चे जो कई बार रिफ्यूज़ हो जाते हैं किसी कारणों से, उन बच्चों को एक सही चांस मिलेगा कनाडा पढ़ने का। इंटरव्यू करने का यही पर्पज़ है कि जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स, आपने देखा होगा पिछले 2 साल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर एम्बेसी ने कही है तो वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स को लेके ही कही है कि फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं वो। कोई भी फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट आप मत यूज़ करें और सही डॉक्यूमेंट्स लगाएं ताकि अगर आप वीज़ा लेना चाहते हैं। अच्छा, एवरेज जो है वो बड़ा कम है। इस तरह की बातें हैं कि 1000 में से 1 या 2 लोग हैं जिनको इंटरव्यूज़ के लिए उन्होंने सोचा है, लेकिन जो वेरिफिकेशन का एक लेटर आ रहा है डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन का, वो काफ़ी ज़्यादा है। जसमीत जी, तो क्या लगता है कि आने वाले इनटेक्स पर, उनके रिजल्ट्स पर, या जनवरी इनटेक के रिजल्ट्स पर जो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स है उसका असर पड़ेगा जनवरी पे?
बिल्कुल सी फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स को लेके एम्बेसी बहुत स्ट्रिक्ट है, कनाडा ही नहीं बाकी एम्बेसीज भी बहुत स्ट्रिक्ट है। सो अगर आप फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप बाहर जा सकते हैं, सो 10 में से 1 केस निकल भी जाता है, पर देखो 9 को दिक्कत सामना करना पड़ेगा। और अगर आपको बैन लग जाता है तो आप कनाडा दोबारा कभी नहीं जा पाओगे। बिल्कुल सही बात है जी। सो फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से ले रहा है कनाडा। आप ख्याल रखिए, अगर आपने रीअप्लाई करना है रिफ्यूज़ल के बाद या मई इनटेक में अप्लाई करना है तो बिल्कुल भी अपने डॉक्यूमेंट, फेक एक्सपीरियंस बिल्कुल भी ना लगाएं और ख़ास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि इस पे बैन भी आ सकता है और वेरिफिकेशन भी हो सकती है, और ये प्रोसेस हो रहे हैं कनाडा में। सो थैंक यू सो मच जसमीत जी। 9041390412 इस नंबर पे आप बात कीजिए, जसमीत जी से पर्सनली मिलिए, मोहाली ऑफिस में मिलिए, और कोई भी कन्फ्यूज़न है तो जसमीत जी के साथ ईमेल पे संपर्क कीजिए info@landmarkimmigration.com। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।